नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लगातार हम जहरीली साजिश को उजागर कर रहे हैं और एशियन न्यूज की खबर का इस मामले में बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। इस बीच एक बड़ा अपडेट इस खबर पर निकलकर सामने आ गया है। रायपुर में एशियन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। नकली पनीर मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं और धड़ल्ले से नकली पनीर की सप्लाई पर कार्रवाई भी अब देखने को मिल सकती है। अलग अलग राज्यों में धड़ल्ले से नकली पनीर की सप्लाई की जा रही थी। एशियन न्यूज का इस पर बड़ा खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहरीली साजिश जिसका पर्दाफाश एशियन न्यूज ने किया और एशियन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर अब ग्राउंड में भी देखने को मिल रहा है। नकली पनीर मामले में खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं और घटनास्थल का रुख कर लेंगे, जहां से हमारे सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़े, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया, इस खुलासे को किया है। इम्तियाज, बहुत बड़ा असर एशियन न्यूज की खबर का देखने को मिल रहा है। अभी तक जो अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे, अब जाकर प्रशासन हरकत में आया है। घटनास्थल पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वहां पर खाद्य विभाग की टीम दलबल के साथ पहुंची है और कोई कड़ी कार्रवाई अब देखने को इस दिशा में मिल सकती है? देखिए अमित, मैं सीधे रुख करूंगा अधिकारियों का, लेकिन इससे पहले आपको मैं बताऊं कि लगभग इस घटना स्थल पर हमारा लगभग 3 घंटे होने को है और अब जो है ये खबर का असर ये रहा कि अब अधिकारी भी पहुंच चुके, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि हम 10 से 15 मिनट में अधिकारियों को भेजेंगे। हमारे साथ अधिकारी जुड़े हैं, पहले इनसे नाम पूछ लेते। क्या नाम है आपका और अब आप पहुंचे हैं क्योंकि किस तरीके से? जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुझसे बात करिएगा। आप अपना नाम बता दीजिए। और सिद्धार्थ पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तो आपके सीनियर भी यहाँ पहुंच चुके हैं। ऑफिसर हैं और आप जो बार बार इस तरह का ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि लेट पहुंचे करके, कितने बजे सूचना प्रसारित किए हैं आप करके? देखिए मैं लेट, देखिए आप लोग ना ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए करके। आप पनीर में विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जा रही हैं करके, और मुझे लगता है इम्तियाज, अगर कोई ऐसा कह रहा है कि हम कोई गलत खबर प्रसारित कर रहे हैं तो उन्हें जरूर ये बताएं कि 3 घंटे से हमारी टीम वहां पर मौजूद है और इतनी देरी से खाद्य विभाग को कैसे सूचना मिल रही है इसकी? होने को है। मैं अलग अलग अधिकारियों को फोन किया, वहां से कन्वे हुआ। स्वास्थ्य मंत्री आपको आया होगा, आपको स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आया होगा फोन, वहां से कोई अधिकारी फोन किए, उसके बाद आपको इनका कहना अमित इनको 10 मिनट पहले क्या गया और ये पहुंचे हैं यहाँ। देखिए इनकी तो ऐसे में तो इम्तियाज कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य अमला बहुत सुस्त है, न ही कोई तंत्र यहाँ पर इनका विकसित है कि इस तरह की कोई नकली खेप खपाई जा रही तो तुरंत इन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो क्या स्वास्थ्य अमला ये स्वीकार कर रहा है, खाद्य विभाग के अधिकारी इस मामले को स्वीकारते हैं इस बात को कि हाँ, हमारे पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि हमें कोई खबर नहीं मिल पाती, और जब मीडिया इस खबर को उजागर करने की कोशिश करती है तो मीडिया पर ही हावी होने की कोशिश की जाती है? इम्तियाज, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमने अलग अलग लोगों से बातचीत किया, स्वास्थ्य मंत्री तक ये मामला गया, डीएम तक मामला गया, यानी कलेक्टर ने खुद इसको जो है कहा कि अच्छा दिखवाते हैं। तो हमारे साथ भाई साहब आ चुके हैं, लेट सही लेकिन समझने है ना क्या मतलब क्या होगा इस पे कार्रवाई, वो तो बता। अरे यार सुको तो अभी रखो तो इधर। देखिए ये अधिकारी है और क्या रवैया है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं अब जब मीडिया इस मामले पर संज्ञान दिलाने की कोशिश कर रहा है तो देखिए किस तरह से बदतमीजी की जा रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, क्या इस पे कैसे कार्रवाई होती है? ऐसे लाइव जुड़े हैं आप सर, तो आप ये तो बता सकते हैं ना कि किस तरीके से इस पे कार्रवाई होती है? आप लोग फूड सेफ्टी एक्ट बना हुआ है, उस नियम के अनुसार कार्रवाई होती है। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना कि आगे क्या कार्रवाई? हाँ, तो उसमें सैंपल लिए जाएंगे, है ना, जांच रिपोर्ट के आधार पर उस पे केस दर्ज किया जाएगा। सवाल आपसे कर रहा हूँ कि लावारिस यहाँ पड़ा हुआ है, कैसे? पहले तो उसके जो भी है उसका मालिक उसको खोजा जाएगा या जिसके हाथ से सैंपल लिया जाएगा, पहला कार्रवाई तो उसके ऊपर होगी। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं बताइए? मैं यही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे चीजों पे कैसे कार्रवाई होती है, लेकिन आप तो भड़क रहे हैं। भड़क नहीं है, मैं तो पहुंच रहा हूँ, मैं पूरे समझ तो लूँ पहले। तो मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ ना, क्योंकि हम आधे घंटे 1 घंटे से मीडिया लोगों को यही बता, पहले पहुंच गए, हमको पहुंचने में समय लग सकता है, आज अवकाश का दिन है। ठीक है, उसके वो नहीं कह रहा हूँ सर, आप प्रक्रिया बता दीजिए कि कैसे क्या होगा। बोला ना, सैंपलिंग होगी, जो भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के इम्तियाज, आज प्रावधान है दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि जो यहाँ पर माफिया होते हैं, जो इस तरह की चीजों को खपाने की कोशिश करते हैं,
शायद यही वजह है कि ये जो खाद्य अमला है ये इसकी exclusive- लाचारी का हम कह सकते हैं, सुस्ती का फायदा उठाते हैं। और खासकर जब आने वाले दिनों में नए साल की जश्न की तैयारियां हैं, ऐसे में तो स्वास्थ्य खाद्य अमले को और ज्यादा मुस्तैद होकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में क्यों ये दलील दी जा रही है कि अवकाश था इसलिए हम देर से पहुंचे? तो ये क्या यहाँ सरकार पड़ा को था, भी यही बाद जवाब में देगा कुछ लोग सिस्टम? आए हमसे बातचीत करने के लिए, है ना, वो निकल गए। यहाँ बस वाले बोले कि हम लोग वो करेंगे, तो आपसे उनसे मिल सकता है, लेकिन आप जब दिखा रहे हैं लोगों को तो हमारे दर्शकों को, ये पहले पूछा गया तो ये बोले कि ये इस बस के हैं, हालांकि अब नकार रहे हैं ये कि हम हमारा बस में नहीं चढ़ेगा। ऐसे दो खेप और था, वो भी जी देखिए ये यहाँ रख के गए, उसके बाद हम पहुंचे। तो ये कवरेज लगातार सुनिए, लगातार कवरेज कर रहे हैं आपके, उसमें कवरेज में देखिए कि कौन आया था, हमारा आप भी तो सहयोग करेंगे ना। अरे वही तो मैं हर चीज आपको हर चीज आपको मैं बताने के लिए तैयार हूँ। पहले ये आप देख लीजिए कि किस तरीके का पनीर है, उसके बाद इम्तियाज ये एक लाइन में उनसे नाम जवाब है, देखिए, पूछिए ये गोल कि जाना क्या है, मोन्टू मीडिया है, की पार्टी जानकारी के बिना कोई भी कार्रवाई यहाँ पर खाद्य विभाग नहीं करता और यहाँ पर मीडिया से ही सबूत मांगा जा रहा है? तो ऐसे में जो खाद्य अमला है, देखिए, क्या सरकार को भी यही जवाब देगा वो? अमित, यही जी। तो विडंबना है कि अगर हमने बता दिया तो हमसे ही पूछा जा रहा है कि कौन आया क्या आया। लेकिन देखिए ऐसे मामले में जिसका भी माल होगा वो जी। छोड़ के निकल गया। और कुछ लोग आए, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आए कि वो बोले कि आखिर ये ले जाने की भी कोशिश जी। की, लेकिन उस समय वो फिर छोड़ के मीडिया के कैमरा देख के छोड़ के चले गए। इम्तियाज अब देखिए, एक योगेश मुद्दे की यहाँ बात यहाँ पर ये, यह है इम्तियाज कि हाँ। अब जब नए साल का जश्न मनाया जाना है, बड़ी संख्या में होटलों में पनीर की सप्लाई होगी। ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई त्योहार का सीजन आता है तो पूरी तरह से ये जो सिस्टम है वो सक्रिय रहता है, लेकिन अभी इनकी जो मुस्तैदी है वो कहाँ चली गई? क्यों अवकाश को बहाना बताया जा रहा है? और जब मीडिया के पास ये खबर पहले पहुंच सकती है तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि खाद्य अमले को इसकी जानकारी नहीं थी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ माल है और अभी फूड सेफ्टी विभाग के लोग भी आ चुके हैं। हालांकि इनका अपना नियम कानून होता है। एक बार आप थोड़ा अनबॉक्सिंग वगैरह अगर करेंगे तो कर दीजिए सर, क्योंकि हमने भी क्योंकि आप आ चुके हैं और ये लावारिस स्थिति में लोग छोड़ के भाग गए हैं। कहीं ना कहीं अभी लोगों का कहना था कि हमारा बस में चढ़ेगा, लेकिन अब वो भी गायब हो चुके हैं क्योंकि मामला फंसने वाला है, इसीलिए यहाँ कोई आ भी नहीं रहा है। इनका भी कहना है कि हम कैसे इसको जो है हाथ लगाएं, है ना। तो ये इनकी जो है मजबूरी है, लेकिन जिस तरीके से इम्तियाज अब बने रहे, अधिकारियों से जरूर सवाल पूछेंगे हम आगे भी। और इस समय हमारे साथ सह संपादक मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जिस तरह से अभी अधिकारियों का रवैया ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, एक तो हमारे रिपोर्टर ने इतनी बड़ी घटना का खुलासा किया कि इतनी बड़ी खेप राजधानी में खपाए जाने की तैयारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो विभाग था वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था। अब उल्टा एशियन न्यूज से ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने किसी को देखा यहां पर आके रखते हुए पनीर? तो किस तरह से अब इनकी लाचारी को देखा जाए? क्योंकि अब बहाना यह बनाया जा रहा है मनीष जी कि हम तो अवकाश में थे, अभी मालूम हुआ तो कार्रवाई करेंगे ना। जैसे कि कार्रवाई नहीं बल्कि एहसान कर रहे हैं ये। हाँ, एहसान कर रहे हैं जी। यही चीज हमारे स्क्रीन पर चल रही है कि ये ऐसा लग रहा है कि वहां पर आकर उन्होंने रायपुर की जनता पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और रायपुर की जनता को उनके आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए कि भैया हम नतमस्तक होते हैं आपके आगे, आप नहीं आते तो क्या हो जाता हमारा। यहाँ पर सवाल ये है, एक हमारा पत्रकार ग्राउंड पे खड़ा है, उसको लगातार धमकी मिल रही थी कि आप यहां से हटिए, आप यहां से हटिए। वो लगातार वहां पर खड़ा होकर माल को पकड़वा रहा है। आपकी जवाबदेही है कि आप क्यों देर से आए, आप छुट्टी मना रहे हैं। 3 घंटे लग गए वहां पर पहुंचते पहुंचते, 1 घंटे मैंने लाइव किया वहां पर इम्तियाज के साथ, ग्राउंड पर था, और अभी उसको अब आप लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और ऊपर से उससे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि आपने किसी को देखा। अरे हमने क्या देखा, आपको देखना चाहिए वहां बिल्कुल। आप पता कीजिए, पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर आइए, सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। वहां पर दो बड़े बड़े कार्टून गायब हो चुके हैं। जिम्मेदारी किसकी है? हमारे पत्रकार की थोड़ी ना है। हमारा पत्रकार तो ये 5-7 कार्टून उसने किसी तरह बेचारे ने उसने संभाल के रखे कि नहीं भाई वहां पर खड़ा था, नजर उसकी दौड़ रही थी, उसका नजर हटा और एक कार्टून गायब, एक जगह से एक कार्टून गायब। ये तो 5 कार्टून में वहां पर वो लगातार खड़ा रहा हमारा रिपोर्टर, इसलिए वो पकड़ पाए, वरना अगर वहां से हमारा रिपोर्टर हट जाता तो वो भी कार्टून गायब हो जाता।
सवाल यह है, एक अधिकारी कह रहे हैं सर आप हमें सहयोग कीजिए। अरे सहयोग ना करते तो जनाब वहां पर हमारा पत्रकार खड़ा ना रहता, हम भी खबर करके औरों की तरह निकल लेते। लेकिन एशियन न्यूज जब खबर करता है तो डंके की चोट पर करता है। और ये बिल्कुल मनीष जी आपके पास फिर आएंगे। इम्तियाज कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। जी इम्तियाज। देखिए बिल्कुल ये बॉक्स जो है वो अनबॉक्सिंग की जा रही है और वो लाइव तस्वीरें भी हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से इसमें एनालॉग पनीर रहता है और किस तरीके से देखिए ये मछली का जो डब्बा जो मछली पैक होता है उसमें है और ये देखिए ये बर्फ में जो है वो पैक किया गया है और ये पनीर का है। हाथ लगा सकता हूँ 1 मिनट। ये देखिए ये जो है इस तरीके से थक्का जो है ये देखिए ये बर्फ में रखा हुआ है और ये पनीर है और ये आपके घरों तक पहुंचता है। ये देखिए जी ये पनीर है ये देखिए ये आप समझिए कि इस तरीके के पनीर आप और हम खा रहे हैं और यही सप्लाई हो रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से इसमें पैक है और इस तरीके के अलग अलग झिल्लियों में ये डालकर जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि ये खाद्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वो चेक करेगी कि क्या कुछ इसमें जिस तरीके से लाइसेंस एनालॉग का मिला है उसमें उसके मानकों में कितना खरा उतर पा रहा है, ये तो जांच की विषय है। लेकिन इस तरीके की चीजें जो है आपके और हमारे घरों तक पहुंच रही है और ये अनबॉक्सिंग की गई है और यहाँ सैकड़ों लोग जो है वो भी पहुंच चुके हैं। तो अब खाद्य विभाग के अधिकारी जो है इसको कैसे जब्त करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि आप बताइए आप सहयोग करें। तो हम कितना सहयोग करें, हमने नहीं तो पकड़ के दे दिया। आगे की कार्रवाई तो नहीं कर सकते ना इम्तियाज। हम खबर दिखा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आगे क्या प्रोसेस होगा, किस तरह की कार्रवाई होगी और कहां से खेप लाकर कहां खपाने की तैयारी थी, इस दिशा में क्या कोई प्लान बन पाया है खाद्य विभाग का या केवल अभी भी मीडिया के सहयोग का इंतजार उनको है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बातचीत हो रही है और आप समझिए कि अब तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब तो पता चल गया है कि ये पनीर कैसी है, किस तरीके के पनीर है। अब मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ, अब आगे की कार्रवाई कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे। 2 मिनट हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए सर कि क्या कुछ आगे आप लोग करेंगे, वो अपना प्रक्रिया। देखिए पनीर के संबंध में पिछले 6 महीने से लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। आप लोग भी जो है विभिन्न समाचार माध्यमों में अन्य जगहों पे देखते होंगे करके, है ना। और अभी तक लगभग आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 10,000 से ज्यादा किलो का जब्ती हो चुका है करके और नष्ट भी कराया गया है। अब जैसे ये आया है करके पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इनके जो है वारिसान हो उनका पता लगाएं। अगर वो नहीं उपस्थित हुए तो हम हमारा जो है चलित खाद्य प्रयोगशाला भी है, उसके माध्यम से जांच कराएंगे। अगर ये अवमानक या बाकी कुछ आता है तो हम इसको जो है नष्टीकरण की प्रक्रिया करेंगे करके पंचनामा बना के। आपको तह तक जाना हो, इनके जो मालिक है उनको कैसे क्या कुछ अगर पता चल गया कि मालिक ये है तो पता चल गया तो जो भी मालिक रहेंगे उनके जो है जो भी उनकी संस्था रहेगी या जो भी उनका जो है प्रीमाइसेज रहेगा या कारखाना रहेगा उसमें हम कार्रवाई करके अगर वहाँ कुछ भी ऐसी विसंगतियां पाई जाती हैं तो हम उसको जो है बंद कराएंगे करके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इम्तियाज आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल ये है इम्तियाज, इनसे पूछिए कि इतनी बड़ी खेप यहाँ से जा रही थी बाहर, ओडिशा जा रहा था, आपको भनक तक नहीं थी। कह दीजिए 2 बड़े बड़े कार्टून गायब हो चुके हैं, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो कार्टून अब खपा दिए जाएंगे मार्केट के अंदर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इतनी बड़ी मात्रा में माल सप्लाई हो रहा था, आपको भनक तक कैसे नहीं लगी? इनसे सवाल पूछिए। देखिए बिल्कुल मैं सवाल कर लेता हूं। एक स्टूडियो से एंकर का सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नकली पनीर जो है, आपने भी कार्रवाई किया जैसा आपने बताया, हमने चलाया उसको, लेकिन आप लोगों को ये सब चीजों की भनक कैसे नहीं लगती कि कहाँ कुछ सप्लाई हो रहा है, जबकि चीजें जो है साफ है, ऐसे ही पड़े रहती है। तो ये सब चीजों के पीछे आप लोगों ने लोगों को लगा रखा है अपने खाद्य विभाग? बिल्कुल लगातार कार्रवाई होती रहती है, ऐसा बोला ही नहीं जा सकता कि भनक नहीं लगती। बिना भनक के तो अभी हमने 1 हफ्ते पहले भी जो है आप लोग भी विभिन्न समाचार माध्यमों में देखे होंगे करके, इसका जो है 14 लाख का पनीर पकड़ लिया तो कह दिया भनक लग गई, और ये अभी सप्लाई हो जाता ओडिशा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का है करके जो आज उपस्थित नहीं है। इस वजह से हम लोगों के पास जैसे सूचना पहुंची हम तुरंत पहुंचे करके। सूचना किसने दी? पूछिए सूचना किसने दी? किसी को भी किसी भी जगह के पनीर पे डाउट हो तो विभाग का हेल्पलाइन नंबर भी है, विभाग
बाकी साइट भी है करके fastcourse.gov.in में जाके जो है छत्तीसगढ़ सर्च लेकिन करके इम्तियाज सवाल ये है तुरंत कि अपना अभी कंप्लेन कर जब सकते हैं। इतनी देर इन्हें नहीं, ये लग गई आप आने में, तक देरी सूचना का कैसे कारण क्या पहुंची? था और ये- जब ये 2 डब्बे सवाल पहले से यहाँ से हमारे पार कर विभागीय लिए अधिकारियों गए से। तो अब इसकी जवाबदेही कौन विभागीय- लेगा? जी अच्छा, जो 2 डब्बा यहाँ से गायब हुआ, जैसे ऐसे 50 किलो 2 गायब हुए हैं, तो मेरे उपस्थित होने पे यही पनीर था। जब मैंने जो देखा था, आपके साथ आपके सामने ही मैं उपस्थित हुआ, वहाँ पे यही 5 तो मैंने पकड़ रखा है यही। है करके उसी में कार्यवाही हम जो है करेंगे करके, है ना। देखिए, अब जो 5 यहाँ है जी। उस पे कार्रवाई जो है ये करेंगे। अभी सैंपल लेंगे, इसके बाद लेकर जाएंगे और फिर अगर तहकीकात करेंगे, उसके बाद इनके तह तक इनके मालिक के जो है वो यहाँ छोड़ के गए उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एशियन न्यूज के खबर का ये असर है कि अधिकारी जो है स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर यहाँ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, हमने फोन किया, हालांकि वो इस क्षेत्र के अधिकारी नहीं थे, लेकिन उन्होंने भरसक प्रयास लाइन अप किया जी। लेकिन मामला ये है कि आखिर इसकी क्या कुछ जांच होती है और कहां तक इसकी जांच पहुंचती है और इनके सरगना के मालिक जो है वो किस तरीके से पकड़े जाते हैं। इसमें आप लोगों से या मीडिया से या अन्य जो भी लोग हैं उनसे निवेदन है कि अगर किसी ने भी देखा हो कि कौन रख के गया है या किसका है करके तुरंत सूचित करें करके उनका जो भी क्या वहाँ पर प्रतिष्ठान इम्तियाज होगा करके, आसपास कोई उसमें सीसीटीवी जो है कैमरे नहीं कार्यवाही लगे करके हैं अगर जिसकी ऐसी कोई निशानदेही पर ये विसंगति साबित पाई हो जाती जाए है जो फूड कि सेफ्टी किस एक्ट गाड़ी के में अंतर्गत पनीर नहीं आया है, था, कहाँ तो पे हम खपाया उसको जो है जाना था बंद कराने और का ये काम भी क्या एक चीज मीडिया और, को ही ये सौंपेंगे यहाँ अभी CCTV अधिकारी? कैमरे होंगे इम्तियाज हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे होंगे, उसको देख के या हमें पता अगर चल गया तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप भी थोड़ा तहकीकात करवा लीजिएगा सीसीटीवी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह चेक चेक करवाएंगे, सहायक उसके बाद संपादक मनीष जी हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, एक तरह से तो अधिकारी यहाँ पर मीडिया को निर्देश देने लग गए हैं कि आपसे भी अपील है कि आप और सहयोग करें, हमें बता दें कि कौन यहाँ पर रख कर गया है। तो जब पूरा काम हमें ही करना है यहाँ पर, तो क्यों इस पूरे सिस्टम को ही हम खत्म नहीं कर देते? सब मीडिया ही पकड़ ले पनीर, मीडिया ही कार्रवाई भी कर ले आगे। चलिए इसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज, ये तो बहुत ही लापरवाही भरा जवाब हम देख सकते हैं कि यहां पर अधिकारियों का है। एक तो घटनास्थल पर बहुत ही देरी से वो पहुंचे और दूसरी बात मीडिया पर चढ़कर बात करने की कोशिश की और तीसरा ये रवैया कि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि कहां से पनीर आया था, कार्रवाई भी क्या होगी, कितनी कड़ी होगी, इसे लेकर भी अभी कोई साफ संकेत दिख नहीं रहा। इम्तियाज, देखिए, बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जो बस में लोड करके ले जाते हैं। देखिए, बिना किसी के मिली भगत का ये काम हो नहीं रहा है। बस वाले ले जाते हैं क्योंकि वो छोड़ के यहाँ जाते हैं, बस वाले लोड करते हैं और फिर यहाँ से वो जाता है। तो ऐसे लोगों पर निगरानी होनी चाहिए और जिन जिन बसों से यहाँ से आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उसको भी निगरानी रखकर जो बस जो है उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और ये खेप जो है वो एक गाड़ी में लोड होने वाला था, हालांकि वो अब मुकर रहा है बंदा, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है और किस तरीके से यहाँ जो है नकली पनीर का धंधा और कारोबार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजों पर ध्यान देना, कहीं ना कहीं अब कोई कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी और आने वाले समय में पहले से ही ये जो विभाग है वो सक्रिय रहेगा ताकि इस तरह की खेप को खपाया ना जा सके। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज और मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो फिलहाल जहरीली साजिश का पर्दाफाश एशियन न्यूज ने कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे जो अमला है वो कितना ज्यादा धरातल पर इस पर कोई ठोस कदम उठा पाता है। कार्रवाई की दिशा आगे तय होती दिखती है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात कर लेते हैं न्यायधानी बिलासपुर की, लेकिन उसके पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है।